अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। प्रिय भक्तों, अब रसपान कीजिए माघ मास के 15वें अध्याय का। 14वें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार से श्री दत्तात्रेय जी ने महाराज को बताया कि माघ मास का महत्व क्या है, माघ मास का कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। श्री दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा और यमुना जी के जल की धारा में स्नान महत्व को भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग में तीर्थ के सब नष्ट होकर देते हैं। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देते हैं। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वह फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, आर्य, अणिमाद गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नयना, अदिति संपूर्ण देव पत्नियां तथा नाग की स्त्रियां धृताची, मेनका, उर्विका, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण, सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में भी गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ स्नान करने आते हैं। इन दिनों में माघ में स्नान, प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस समय माघ में चल रहे महाकुंभ में प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, इससे वह पापी मुक्त हो गया। जय श्री हरि। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आपका दिन मंगलमय हो।